हमारी बेटी को गलत काम में फंसा दिया गया है, गलत। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस गंदे माहौल से निकल जाए हमारी बेटी। पुलिस मदद कर रही है? नहीं कर रही है। पुलिस मदद करती तो फिर कोई बात ही नहीं था, हमारा कोई तकलीफ सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब सुनेगा पता नहीं, हम परेशान है सप्ताह दिन से। ये डीएसपी सर सुनते हैं, डीएसपी सर ये बोले कि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है, आप क्यों उसको तबाह कर रहे हैं? आप पर कार्रवाई हो जाएगी। बताइए क्या कार्रवाई हो जाएगी जब उनको हम गंदा फोटो दिखाए डीएसपी सर को, फिर भी मेरी एक बात नहीं सुनते। क्या करे समझ में नहीं आता हमको। कभी कभी लगता है हम ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक मेरा ही हो जाएगा, सीना में मेरे दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तनवीर जो था वो और लड़का लोग भी था उसके साथ क्या? हाँ, उसके साथ एक गोरा जैसे लंबा जैसा लड़का था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। हाँ, उसकी फोटो जरूर है। क्या लगता है बहला फुसला कर आपकी लड़की को ले गया? हाँ। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और भागलपुर पुलिस की टॉप 10 की जो सूची है उसमें शुमार एक अपराधी है जिसका नाम शाहजहां उर्फ पासा है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व तेलंगाना से के राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई है और डीआई प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत के नेतृत्व में एक टीम गई थी और जिसने इसके छुपने के ठिकानों की रेकी की और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद से सुनिश्चित की गई और उसके बाद उसको हम लोग आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी की गई है जिसके ऊपर 5 कांड, हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम सहित कुल 5 कांड पूर्व में इस पर दर्ज है और इसको जेल भेजा जा रहा है। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए कि जिन्होंने आम जनों जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ ही खिलाड़ी की पूरी टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम रोशन करें। थैंक यू। में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े, विज्ञान के महत्व को समझते हुए नई खोज को करें, ऐसी खोज जो मतलब कि उनके जीवन में एक बदलाव लाए। जैसा आपने आज देखा होगा कि प्रकृति से जुड़कर जितनी भी प्रेजेंटेशंस थी वो सभी प्रकृति से जुड़कर प्रकृति में एक नयापन लाने की पहल थी उनकी। जैसे एसिड का वर्षा दिखा रहे हैं तो वो बच्चे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस गति से प्रदूषण फैल रहा है हर स्तर पे, चाहे वो जिस भी स्तर पर हो, तो वो आने वाले समय में कितना बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो बच्चे एक ऐसी दिशा में अब सोचना शुरू कर दिए हैं कि जहां पानी के संरक्षण की बात वो कर रहे हैं, प्रदूषण को दूर करने की बात कर रहे हैं और भविष्य के दूरगामी परिणाम से भी वो चिंतित हैं कि अगर एसिड की वर्षा होगी तो क्या दृश्य होगा। तो बच्चों में ये जो जागरूकता, खोज के प्रति जो संवेदनशीलता और जो सृजनात्मकता की भाव जगी है, ये हमारे जो आज का प्रदर्शनी है इसको सफलता की ओर ले जाने का द्योतक प्रतीत हो रहा है। तरफ से क्या मतलब आश्वासन मिला है किलकारी को और डेवलप करने के लिए? उनकी तरफ से तो आश्वासन मिला है निश्चित रूप से कि हर कदम पर हम आपके साथ हैं और हमसे जितना बन पड़ेगा, जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे किलकारी को आगे बढ़ाने में। और उनका संरक्षण है भी, मिला हुआ भी है। मेरा रूपा नाम हुआ सीपी से। यही है 2018 से हम लोग परेशानी हो रहे हैं। हम लोग का ज़मीन हड़प लिया था वो लोग, फिर केस भी किया हम लोग का पतियों के ऊपर, केस चल रहा है। फिर हम लोग का इस बार फिर
मतलब केस कर दिया है। और इस बार जो है मेरा ससुर 80 साल का बूढ़ा है, दिमाग भी ठीक नहीं है और हाथ पैर भी नहीं चलता है, उसके ऊपर भी केस कर दिया है। मनमानी कर रहा है। मनमानी कर रहा है, हम लोग का दिन रात परेशान कर रहा है, घर से नहीं निकल पाते हैं। कौन लोग? वही हम लोग नहीं निकल पाते हैं, वो लोग विनोद पासवान है, मनोज पासवान है, यही पासवान सब परेशान है आप लोग? बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ आदमी है और एकदम घर से नहीं निकल कितने पाते। परिवार हैं आप लोग वहाँ हम पे? लोग 6 परिवार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम झुमा राजवंशी। मेरा नाम झुमा राजवंशी। ठीक। नहीं, हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बाय जबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आके हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा बांट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे। तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ना है तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन फंसाया? विनोद पासवान। क्या चाहता है वो लोग चाहता है कि ये 4 एकड़ 68 डिसमिल प्लॉट जिसमें हम लोग को शरणार्थियों को बगीचा दिया गया था कि इसमें भरण पोषण करे, वो बगीचा का प्लॉट वो लोग दलितों में बांट देना चाहता है बड़ी रकम लेके। सरकार ने पर्चा भी बांट दिया है। जी, पर्चा गलत रूप से बांटा के उच्च न्यायालय का न्याय हुआ ही नहीं। तब तक जो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण में थे और इस दौरान जो है मनोहर कुमार ने पर्चा बांट दिया। कौन है मनोहर कुमार? ये आयो सीओ दोनों प्रभारी हमारे पीरपैती का अंचल में अभी सीओ अस्थायी नहीं है। वो अभी वही सीओ है, वही आरओ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल राजवंशी है, पीरपैती बाजार रिफ्यूजी कॉलोनी।